नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्विज्ञाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्विज्ञाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्विज्ञाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मोलनायक श्री पांचनाथ भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। जय परम पूज्य दुर्लभ सागर संतान सागर महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आखिर है क्या ये आकिंचन्य? कहते किसको है आकिंचन्य? क्या कहना चाह रहे हैं इस आकिंचन्य धर्म में? आज जब बिहार सुबह जा रहे थे तो सोच जाते वक्त बच्चे बोले सबका तो अर्थ समझ में आता है, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम, सब में फल दिखता है, लेकिन आकिंचन्य में कुछ दिखता नहीं है। मैंने कहा बस जो दिखता नहीं है, अर्थ समझ में नहीं आता है, वही आकिंचन्य है। आकिंचन्य मतलब क्या? सबको भूल जाना, शून्य की स्थिति होती है आकिंचन्य। कहीं कोई स्थान नहीं, कहीं कोई भी हमारे जीवन में इच्छा नहीं, भावनाएं नहीं, वो कहलाता है आकिंचन्य। मात्र आत्मा की ही बात जहाँ होती है वो कहलाता है आकिंचन्य धर्म। वो निराला धर्म है, वो निराली चीज़ है, वो आना बहुत कठिन है। क्यों नहीं आ पा रहा वो आकिंचन्य धर्म? तो अगर हम जाएं तो वो आकिंचन्य हमारे पास इसलिए नहीं आ पा रहा है कि बहिर्मुखी है हमारा मन और बहिर्मुखी है हमारी इंद्रियां। ये दोनों के दोनों बहिर्मुखी हैं। अब इन दोनों की बहिर्मुखता के कारण वो जो आकिंचन्य धर्म है, वो जो आत्मा है, उस आत्मा तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि मन हमेशा बाहर दौड़ता है, इंद्रियां भी बाहर की ओर खुलती है, क्योंकि वो 24 घंटे बाहर चल रहा है। जब बाहर की यात्रा हो रही है तो उपयोग तो एक ही है ना। अब वो उपयोग बाहर है तो अंदर कैसे आ सकता है? आंखें सतत रहती है, कुछ ना कुछ देखने के लिए तरसती है। वो जीभ को बिना बोले और बिना स्वादिष्ट व्यंजन खाए चैन नहीं है। कान सतत कुछ ना कुछ सुनने के लिए तरसते रहते हैं। बदबू आते ही नाक जो है वो हमारे चेहरे पर उसका असर प्रकट हो जाता है। वो कठोर स्पर्श आते ही लगता है कि क्या आया क्या गया। ये सब इंद्रियों का स्वभाव है। ये इंद्रियों पर स्वभाव पर जब तक हम अपने में लाएंगे नहीं उसको, तब तक हम आत्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं। विचार करना कि प्रभु के पास अकिंचन्य धर्म है, क्यों है? ना उन्होंने आँख, ना कान, ना रुचिपूर्वक जो है सुनने की बात उन्होंने अपने जीवन में निकाली, और ना ही उन्होंने अपनी जिह्वा इंद्री में आहार में समता रखी। मतलब सब कुछ उन प्रभु ने आकिंचन्य धर्म के लिए पांचों इंद्रियों को क्या किया? कब्जे में किया, तब वो आत्मा तक पहुंच पाए। अब एक प्रश्न उठता है, प्रश्न मन में ये उठता है कि ये जो आत्मा है, इस आत्मा के लिए अधिक भयंकर कौन है? इस आत्मा के लिए अधिक भयंकर कौन है? वो बहिर्गामी इंद्रियां कि वो बहिर्मुखी मन? बताओ।
क्या बताओ, आत्मा को संसार में रखने वाला, आत्मा को भटकाने वाला जो है वो कौन है? ये बहिर्मुखी इंद्रियां या बहिर्मुखी मन? मेरा प्रश्न है आप लोगों से। हाँ, बहिर्मुखी गलत, बिल्कुल गलत। बहिर्मुखी मन नहीं, बहिर्मुखी बहिर्गामी इंद्रियां आत्मा के लिए कर्म बंध और संसार भ्रमण। क्यों? क्योंकि मन तो कर्म बंधन के मैदान में इंद्रियों के बाद आता है। पहले आंख देखती है, फिर मन उस पर अच्छे बुरे का विचार करना प्रारंभ करता है, फिर वो आत्मा बंद में बंद जाती है। कान पहले सुनते हैं, फिर बाद में मन काम करता है और मन से अच्छा बुरा लगने लग जाता है। ऐसे सब इंद्रियों के साथ घटा लेना। इसलिए पहले क्या है? पहले इंद्रियां, पहले इंद्रियां देखो आप। इसका अर्थ है कि अगर आपको आत्मा तक पहुंचना है तो मन को तो पवित्र रखना है, और मन को पवित्र रखना है तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने की कला आत्मसात करनी ही होगी, बिल्कुल करनी ही होगी। तब अकिंचन धर्म तक आप पहुंच पाओगे, जब तक इंद्रियां नहीं आप अपने कब्जे में करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जिस घर में खिड़की दरवाजे बंद होते हैं उस घर में कचरा ज़्यादा जमा होता है या खुले खिड़की और जहाँ दरवाजे वाले घर में कचरा ज़्यादा होता है? हैं? खुले, मतलब खुले दरवाजे और खुली खिड़कियां हैं, वहाँ कचरा ज़्यादा होता है, ऐसा आप लोग बोल रहे हो। खुले खिड़की दरवाजे में जब कचरा अधिक मात्रा में जमा होता है तो जो बहिर्गामी इंद्रियां हैं वो खुली खिड़की दरवाजे जैसी तो है। जितनी अधिक इंद्रियां हमारी बाहर जाएगी, विश्व में प्रवृत्त होगी, उतना ही अधिक राग देश से हम व्याप्त होंगे और उतना ही हम आत्मा से अधिक प्रमाण में कर्म बांधते चले जाएंगे। और जब कर्म आत्मा से बनते चले जाएंगे तो वो जो अकिंचन्य धर्म है वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे हम। वो आत्मा से कर्म बंधे हुए इस वजह से, क्योंकि दूसरी ओर इंद्रियां जो है विषयों के जितने अधिक प्रमाण से निवृत्त होती है, मन उतना अधिक प्रमाण में निर्मल होता है, और मन जितना अधिक प्रमाण में निर्मल होता है उतना अधिक आप आत्मा के पास आते चले जाओगे। तो कारण क्या है? आपको आत्मा तक जाना है, तो आत्मा तक जाने के लिए आपको इंद्रियों पर सबसे पहले अटैक करना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान रखना, इंद्रियों का विषय सबसे ज़्यादा शिकार कौन बनता है? तो इंद्रियों का शिकार कौन बनता है? तो मैं तो कहता हूँ वर्तमान दर्शी जो होता है वो बनता है। वर्तमान दर्शी मतलब किसको वर्तमान दर्शी कहते हैं? वर्तमान दर्शी का मतलब जो कहते हैं कि तत्काल प्राप्त होने वाले सुख को ही प्रधानता जो देता है वो। जैसे मान लीजिए खमन खा लो, बाद में क्या होगा उसको बाद में देखेंगे, खाते चलो अभी तो बस कोई बाधा नहीं। अब वो खमन खाया जा रहा है, बाद में वो जानता है उसकी क्या स्थिति होती है। ऐसी आत्मा क्या परलोक में दुख का अनुभव करेगी कि नहीं करेगी? क्या परलोक छोड़ो, यही लोक में उसको दुख का अनुभव करना पड़ेगा। उसकी क्या वृद्ध अवस्था, क्या मृत्यु बिगड़ेगी कि नहीं? निश्चित रूप से बिगड़ेगी। संसार का परिभ्रमण उसका जारी ही रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। उसके विरुद्ध जो आत्मा, जो जीव दीर्घदर्शी है वो इंद्रियों का शिकार कम बनता है। खमन उसे पसंद होने के बावजूद भी, खमन उसे उपलब्ध होने के बावजूद भी अपनी कम पाचन शक्ति को वो देख लेता है, वो ध्यान में रख लेता है। वो जीव के चक्कर में नहीं आता है। ऐसी आत्मा शरीर के रोग से, मन के क्लेश से और व्यवहार से कलुषित होने से बचती है। ध्यान रखना। दूसरा एक बात है कि खमन पसंद भी है, खमन उपलब्ध भी है, पाचन शक्ति भी अच्छी है। एक तो हो गया पाचन शक्ति खराब है तो भैया नहीं खाना, और दूसरा व्यक्ति क्या है, खमन पसंद भी है, खमन उपलब्ध भी है और पाचन शक्ति बहुत अच्छी भी है, फिर भी खमन नहीं खाना। अरे क्यों? बोले आहार संज्ञा के संस्कार को मुझको पुष्ट नहीं करना है, क्योंकि आत्मा कर्म बंध का क्या है, शिखर हो। इससे आत्मा कर्म बंध से शिकार को प्राप्त होती है। जो संसार के परिभ्रमण को सुनिश्चित करता है तो उससे हमें क्यों अपने इंद्रियों के उन विषयों में उलझना? नहीं उलझना। हमें कहाँ जाना है? हमें सद्गति निश्चित करना है, हमें परम गति निकट है। तो परम गति और सद्गति के लिए सबसे पहले अपनी इंद्रियों को आपको नियंत्रित करना होगा। जब तक इंद्रियां नियंत्रित नहीं होगी
तब तक। और एक इंद्री नहीं, एक इंद्री नहीं, पांचों इंद्रिय को आपको नियंत्रित करना पड़ेगा, तभी आप परम गति के निकट जा सकते हैं, तभी आप आत्मा तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जीवन में त्याग आया है तो नंदन वन जैसा हैगा, और मलिनता का कचरा तनिक भी नहीं रहता अगर आपके जीवन में त्याग है। आनंद भावों की खुशबू तब आती है जब आप त्याग करते हो। परंतु जबकि आज का जो वैराग्य है वो पता है कैसा है, पर्वत की तलहटी में स्थित पोखर के पानी जैसा है। थोड़ा सा प्रलोभन आया नहीं, थोड़ी सी प्रतिकूलता आई नहीं, थोड़ी सी मामूली गर्मी लगी नहीं, तो सब का सब वो जो त्याग है, वो जो नियम है, वो जो व्रत है, वो जो संयम है, वो वाष्पीकरण जैसे उड़ जाते हैं। हमने जो लिया वो सब चला गया, वो तो त्याग की सुगंधी सब की सब चली गई। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने जो लिया है उसके प्रति दृढ़ आस्था होनी चाहिए, उसके प्रति अंदर से पक्का विश्वास होना चाहिए। हम सब छोड़ सकते हैं, लेकिन जो हमने नियम लिए हैं, व्रत लिए हैं, उपवास लिए हैं, उनको हम 3 काल में भी छोड़ेंगे नहीं। आज हमारा भाव यही हैगा अंकिचन्य धर्म पर, कि वास्तविकता में आत्मा को प्राप्त करना है, आत्मा तक पहुंचना है, आत्मा से परिचय करना है। तो मैंने जो व्रत लिए हैं, मैंने जो नियम लिए हैं, मैंने जो भी अंगीकार किया है आज तक अपने जीवन, भले छोटा सा नियम अंगीकार किया है, मैं वो जो नियम है उसको पूर्ण आस्था के साथ करूँगा, पूर्ण सचेतन अवस्था के साथ करूँगा। इस प्रकार से करूँगा, जुनून बनाकर करूँगा कि मैं पूजन का भी मेरा नियम है, तो पूजन करते हुए पूजन ही करूँगा, मैं दूसरी चीज़ नहीं करूँगा। अकिंचन धर्म यही कहता है कि जो करो अच्छे से करो, उसमें लीन होकर करो, उसी में तत्पर होके करो। हम कर तो रहे हैं पर उसमें तत्पर होके नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ही उलझे हुए हैं। उसमें लग कर हम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम ही उलझे हुए हैं। बस अगर वास्तविकता में आत्मा तक पहुंचना है तो सच्चा रास्ता तो ये है, जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, उन सभी परिस्थितियों में जो आप कर रहे हो मन लगा के करो, पूर्ण सजगता के साथ करो, पूर्ण अंदर आत्मिक आत्मा के साथ करो, तो निश्चित तौर से वो आत्मा आपके पास आ जाएगी। विचार करना, अपने आप से पूछना। आप सुबह से यहाँ बैठे हो, 3 घंटे 4 घंटे 11 बज जाएगी, शायद और भी ज़्यादा देर हो जाएगी। कितनी देर हमने अपने उपयोग को, वास्तविकता में वो जल चढ़ाया तो क्यों चढ़ाया, वो चंदन चढ़ाया तो क्यों चढ़ाया, वो अक्षत चढ़ाया तो क्यों चढ़ाया। मेरे पास जब बच्चे आते हैं, नई युवा पीढ़ी के बच्चे आते हैं, तो मैं उनसे एक चीज़ पूछता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ बच्चों से, बच्चों कितनी उम्र हो गई? बोले 22 साल। 22 साल से मंदिर जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं महाराज जी, जैन हैं, जाना ही पड़ता है मंदिर। चावल लेके जाते हो? बोले हाँ महाराज जी जाते हैं। मैंने कहा चावल क्यों चढ़ाते हैं, चना क्यों नहीं चढ़ाते हैं, तुअर क्यों नहीं चढ़ाते हैं, मूंग क्यों नहीं चढ़ाते हैं, सोयाबीन क्यों नहीं चढ़ाते हैं? वो बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं। क्यों? बोले महाराज जी घर में चढ़ाते आ रहे हैं, बाप दादा तो हम भी चढ़ा रहे हैं। मम्मी ने कहा चावल लेके जाओ तो जाते हैं चावल। अब चावल क्यों चढ़ाते हैं अभी यही नहीं मालूम बच्चों को। 20 साल 25 साल वो सिर्फ एक डब्बे से वहाँ डाल रहे हैं। कैसी विडंबना है ये। ध्यान रखना, हमारा जो जैन धर्म है पूरा साइंटिफिक धर्म है। कोई भी बिना कारण के कोई कार्य नहीं है हमारे यहाँ। सब कुछ कार्य से, जो भी कार्य हो रहा है उसमें कोई ना कोई हेतु है। उस बालक को हमने समझाया, कल या परसों की बात थी, कल या परसों ही की ही बात थी। हमारे रवि भाई साहब का बालक था, क्या नाम तो भूल गया मैं उसका, रवि का बालक मुंबई से आया था कल। उससे पूछा, बोले नहीं महाराज जी मैं तो नहीं चढ़ा पड़ा। उसको बताया कि जिस प्रकार से उस चावल का जो छिलका होता है वो जब निकल जाता है तो निकलने के बाद उसको हम जमीन में बोएंगे तो वो क्या होगा, उगेगा नहीं। उसी प्रकार से चावल इस भाव से चढ़ा रहे हैं हम कि ये भगवान ये चढ़ा रहे हैं, आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। अब जो है जैसे चावल अब उगेगा नहीं, मेरा जन्म मरण समाप्त हो जाए। बस आज मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ अकिंचन धर्म के दिन, कि आपको चावल तो चढ़ाना है, लेकिन जब चावल चढ़ाओ अक्षय पद वो वाले भाव आने चाहिए। वो भाव आते हैं कि नहीं, कि सिर्फ चावल पटक दिए भाव आते हैं आपके? बताओ, वो भाव आते हैं कि नहीं कि ये मैं चढ़ा रहा हूँ, इस चढ़ाने के माध्यम से अक्षय पद की प्राप्ति हो जाए। अगर ये बात आ रही है तो निश्चित तौर से आप सच में धर्म कर रहे हैं, सच में आप आत्मा तक पहुँच सकते हैं।
आत्मा तक पहुंचने का ये निर्मल और पावन रास्ता यही हैगा कि हम जो करें बहुत अच्छे से करें, बहुत भावपूर्वक करें। बहुत भावपूर्वक करेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि चाहे हम पूजन करें, चाहे हम अभिषेक करें, चाहे हम स्वाध्याय करें, चाहे हम आहार दें, पूरी सजगता के साथ करेंगे, बहुत कुछ हमें मिलता चला जाएगा। लेकिन हम तो पड़े हैं इंद्रियों के पीछे, हम तो पड़े हैं विषयों के पीछे। जैसे वो सड़ी हुई लकड़ी पर यदि सनमाइका लगा दिया जाता है तो वो क्या अच्छा भला आदमी भी उसे पहचानने में धोखा खा जाता है। अत्यंत मलिन गद्दी पर भी वो अच्छी चद्दर बिछा दो और अंदर क्या है वो वहाँ भी आप क्या हो जाओगे, धोखा खा जाओगे। बाहर से बहुत आकर्षक अत्यंत सुंदर लड्डू है, लेकिन अंदर उसमें कुछ मिला है तो वो कुत्ता भी क्या है, वो निष्फल हो जाएगा। बस यही घटित होता है पांचों इंद्रियों के विषयों में। सभी का बाह्य स्वरूप बहुत सुंदर है, सभी भोगने में सुख का अनुभव लगता है, किंतु परिणाम स्वरूप दुखों की भरमार होती हैगी। इसलिए इस जगत को इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करने में, उनको संभालने में, उनको भोगने में अपने जीवन को समाप्त नहीं करना है, बिल्कुल निश्चित ये मान के चलना, क्योंकि वो जो है उत्तम जीवन की ये कैसी अधोदशा है, किस प्रकार की है कि एक गंभीर वास्तविकता अच्छी तरह समझ लो। इंद्रियों के विषय रूपांतरित होने ते ही विरस बन जाते हैं, विरस बन जाते हैं, बिल्कुल बनते हैं। कैसे महाराज जी, आप खूब अच्छे से रस मलाई खा लो, पेट में जाने के बाद क्या होगा, या उल्टी हो गई तो क्या होगा, विरस ही लगते ना, देखना भी आप पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल। वो इत्र भी लगने के बाद क्या होगा, वो दुर्गंधित हो जाता है। वो पत्नी का रूप भी अगर कुछ दाग हो जाए, सफ़ेद दाग आदि हो जाए तो फिर क्या होगा, वो भी आपको ऐसा भयभीत जैसा करने लगेगा। तो एक और तो विषय हैं और वही विषय विरसता का रूप भी ले लेते हैं। वो जो उपभोग आप कर रहे हो, उस उपभोग का सातत्य भोक्ता के मन में निरस्ता को पैदा कर देता है। मतलब वो गुलाब जामुन 1 2 5, लेकिन 6 10 15 के बाद निरस्ता आ जाती है। वो प्रशंसा के शब्द बार बार भी जो है वो निरस्ता को ले आएंगे। वो स्त्री का सुंदर रूप भी वो जो है निरस्ता को ले आएगा। वो सुगंध भी, वो आपकी डनलप के गद्दे भी जो आप दो, जिस सुख का सातत्य दुख में परिवर्तन हो जाता है, मन में अरुचि उत्पन्न कर देता है। और फिर उस सुख के पीछे क्यों भाग रहे हो आप? जो सच्चा आत्म सुख है उसके पीछे हम नहीं भाग रहे। भोक्ता को उस सुख के द्वारा उस सुख में जाने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए। उस सुख जो वास्तविक सुख है वो तभी होगा हम जितना अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करते चलेंगे। शरीर का वास्तविक स्वामी कौन है? प्रश्न पूछता हूँ, शरीर का वास्तविक स्वामी कौन है? आत्मा? कौन है? मन? शरीर का वास्तविक स्वामी तो भैया आत्मा ही है, सच्चा स्वामी तो आत्मा ही है, आत्मा ही उसका सच्चा स्वामी है। और इंद्रियां और मन उस शरीर रूपी मकान के स्थान, मतलब वो क्या है, एक किराएदार के रूप में है। काय के रूप में? वो शरीर और मन तो किराएदार के रूप में। अब आप ये बताओ, शरीर में रहने वाली इंद्रियां और मन को हम ज्यादा संभाल देते हैं या आत्मा को ज्यादा संभाल देते हैं? कदम कदम पर इंद्रियां और मन हमारी स्मृति पर आती है या आत्मा हमारी स्मृति पटल पर आती है? यदि सारा दिन हम किराएदार को संभालते रहेंगे और स्वामी को की उपेक्षा ही करते रहेंगे तो निश्चित रूप से स्वामी का क्या भविष्य होगा? आप विचार तो करना। हम तो किराएदार पर ही लगे हैं, स्वामी के विषय में सोच ही नहीं रही हैं। और स्वामी के विषय में नहीं सोचेंगे तो वो इंद्रियां और मन फिर वो सच्चे मालिक बन जाएंगे, और वो जो सच्चा और अच्छा मालिक है वो एक तरफ रह जाएगा। अगर आप वास्तविकता में अपने आप को परलोक में, इहलोक से परलोक में जाना है और अच्छी पर्याय में जाना है तो आपको अपने मन को तैयार करना पड़ेगा। और उस मन को कैसे तैयार करना पड़ेगा कि मैं अपनी इंद्रियों पर धीरे धीरे क्या करूँगा, कंट्रोल करूँगा। जो जागता है सुख उसी को मिलता है, सोने वाले को सुख नहीं मिलता है, ध्यान रखना। जो जागता है सुख उसी को मिलता है, सोने वालों को सुख नहीं मिलता है। सांप भी आ जाए तो हम जाग रहे हैं तो हमें भाग जाना पड़ता है, क्योंकि क्या हो गया, प्राण कब गवा बैठे। किंतु चोर आ जाए और हम सोए हैं, जागना पड़ता है, क्योंकि भाग जाने में धन आभूषण आदि सब गंवाने पड़ेंगे। सांप में तो भागना पड़ेगा, लेकिन चोर आने के बाद क्या है, जागना पड़ेगा और भागना नहीं है उसमें। इन बातों से यही संदेश मिल रहा है कि अध्यात्म में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो भाग जाने में और जाग जाने में, दोनों में आपको अपने आप को लगाना होगा। योग्य समय में यदि आप भाग जाते हैं
और योग्य समय पर यदि आप जाग जाते हैं, कब वो सांप आया था तो भाग गए और वो चोर आया था तो आप जाग गए, बस आप भागो और जागो। आप भागो, इंद्रियों के विषय से भागो और आत्मा के लिए आप जागो। जब आप भागोगे जागोगे तभी आप अपने आप तक पहुंच पाओगे, अपने भाव पारणों तक पहुंच पाओगे, अपने आप को सद्गुणों से उद्भाषित कर पाओगे, अपने जीवन को समाधिमय बना पाओगे। अपने आप को सुरक्षित रखना है तो आपको भागना भी होगा और जागना भी होगा। जिसकी इंद्रियां जागृत है उसकी आत्मा सोई है, ये निश्चित मान के चलना। और जिसकी इंद्रियां सोई है उसकी आत्मा जागृत है। फिर से बोलूं, जिसकी इंद्रियां जागृत है उसकी आत्मा सोई है, और जिसकी इंद्रियां सोई हुई है उसकी आत्मा जागृत है। आपके साथ क्या है बताओ? अगर आपकी आत्मा जागृत है तो निश्चित तौर से जब तक आप इंद्रियों को नहीं सुलाओगे तब तक आत्मा जागृत 3 काल में भी नहीं होने वाली है। ये बात ना, मतलब इंद्रियां जागृत और इंद्रियां से क्या मतलब? 5 इंद्रियों को अपने मन पसंद अनुकूल विषयों में आसक्त करते जा रहे हो तो वो हो गई जागृत इंद्रियां। और 5 इंद्रियों पर सम्यक आपने नियंत्रण कर लिया, उसको भटकने नहीं दिया, तो सम्यक क्षेत्र में लगा दिया, तो उसको क्या कर दिया? सुला दिया, तो फिर वो होगा आत्मा जागृत हो जाएगी। बस हमें आत्मा को जागृत करना है। 3 बातें विशेष, अगर वास्तविकता में आपको आत्मा को जागृत करना है तो 3 बातों पर ध्यान दे लेना। सबसे पहले समझ, दूसरा संस्कार और तीसरी शर्म। समझ, संस्कार और शर्म। समझ क्या कहलाती है? बोले पाप स्थानों की जो भयंकरता है, जिसके पास दृढ़ समझ है, और है सबके पास कि ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, ये पाप आपने स्वीकार करके मान लिया, समझ लिया और छोड़ दिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात है, पाप स्थानों में हुई क्या, अब कहाँ पर वो जो पाप स्थान तो हैं, लेकिन उन पाप स्थानों से दूर होकर अपने आप में आना, वो संस्कार कहलाता है। और जिससे आँखों में शर्म आ जाए कि नहीं ये सब लोग मुझे देख रहे हैं, वो शर्म है। तो समझ, संस्कार और शर्म, ये तीनों चीज़ें आपके जीवन में होना चाहिए। ये जीवन में होगी तो निश्चित तौर से आपका भला होता चला जाएगा, कल्याण होता चला आएगा। क्योंकि सभी इंद्रियां, सब जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं, उन सब इंद्रियों को एक ही चीज़ चाहिए, सुख। और वो सुख लेकिन प्रशंसनीय नहीं है। और सभी इंद्रियां चाहती है कि हम सुख में रहें, लेकिन जितना जितना आप सुख का लोभ करोगे, जितना जितना आप सुख की चाह करोगे, जितना जितना आप सुख की ओर दौड़ोगे, ये निश्चित मान के चलना उतने उतने आप आत्मा से दूर होते चले जाओगे। क्योंकि आत्मा उसी को मिलती है जो सुख से दूर होता है, जिसकी इच्छाएं सुख की ओर नहीं होती है। आत्मा का स्वभाव ही ये है। आत्मा जब भी पहचान में आती है जब हम इस शरीर को भूल जाते हैं, इन इंद्रियों के विषयों को भूल जाते हैं, तब वो हमें आत्मा प्राप्त होती है, वो तब हमें आत्मा मिलती है। तो जो सुख दुखों के लिए आमंत्रण पत्रिका है बने रहकर आपके सामने प्रेषित हैगी, तो हम उस सुख के पीछे नहीं भागेंगे। महाराज जी, ये सब महाराजों के काम है, हमारे काम थोड़ी है। हम सुख के पीछे, तो हमारा पूरा जीवन सुख के ही पीछे हैगा, सुख में ही हमारा जीवन है। थोड़ी सी प्रतिकूलता होती है तो हम ऊपर से लेकर नीचे हो जाते हैं। तो कहाँ आप ऐसी इतनी ऊंची ऊंची इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो हमारे जीवन में घट नहीं पाएगा और हम उसको पाल नहीं पाएंगे। ये आपकी सोच है कि हम पाल नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। आप चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल करना आपके खुद के अंदर अंदर की भावना होगी तो निश्चित तौर से आप भी कर सकते हैं। वो भवांतर तक कि उन पापों से और दुखों से आप बच सकते हैं। ध्यान रखना, दूसरों को पहचान पाना शायद चालाकी है। क्या बोल रहा हूँ? दूसरों को पहचान लेना शायद चालाकी है, परंतु स्वयं को पहचान लेना यह तो चतुराई है। लेकिन स्वयं को पहचान लेना ये तो चतुराई है। अब आपने स्वयं को पहचाना है कि नहीं? अगर आपने स्वयं को पहचाना है तो ये आपकी चतुराई है। ध्यान रखना, क्योंकि हम दूसरों को तो पहचान रहे हैं, दूसरों की गलतियां देख रहे हैं, दूसरों के अंदर झांक कर देख रहे हैं, अपने आप में हम नहीं देख रहे हैं, अपने आप को हम नहीं पहचान पा रहे। इस जन्म की सार्थकता केवल अपने आप को पहचान लेने में है, दूसरों को पहचानने में नहीं है। आप अपने अस्तित्व को पहचानो, आप अपने आप को देखो
एक शरीर है जिसकी क्षणिकता हम समझ लें, दूसरा है मन जिसकी चंचलता हम पहचान लें, और तीसरी है आत्मा जिसकी शाश्वतता को हम समझ लें। जिसकी शाश्वतता को हम समझ लेंगे तो निश्चित तौर से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा भला हो जाएगा। हम बस उस आत्मा तक पहुंचना चाहते हैं तो आत्मा को शाश्वत स्वीकार करना पड़ेगा। जिस क्षण इन तीनों को हमने पहचान लिया, क्षण निश्चित रूप से वो आत्मा जागृत हो जाएगी। वो आत्मा जागृत है, बस जागृत हमें करना है। जिस क्षण आत्मा जागृत हो जाएगी उस क्षण आत्मा सुखी हो जाएगी। आत्मा को सुखी करना चाहते हो तो आपको क्या मानना पड़ेगा? ये शरीर क्या है? ये क्षणिक है, और ये मन क्या है? ये चंचल है। तो शाश्वत क्या है? आत्मा ही शाश्वत है। आत्मा की उस शाश्वतता को जब तक आप नहीं स्वीकारोगे तब तक आप अपने आप तक नहीं पहुंच पाओगे। तो क्या करना है हमें? जितना हो सकता है उतना इंद्रियों को हम कम से कम उपयोग करेंगे, विषयों की तरह कम से कम जाएंगे, तभी हम आत्मा तब मन को निर्मल कर पाएंगे। और जब मन निर्मल होगा, क्योंकि मैंने पहला प्रश्न ये पूछा था तो आपने कह दिया था मन नहीं इंद्रियां। हमने आत्मा को कौन धकेल रहा है गड्ढे में, तो आपने कह दिया मन बाद में है, पहले इंद्रियां हैं। पहले मैंने आँख से देखा, उसके बाद अंदर मन में वो बात गई और मन में है उपाधि, ये खराब है, ये सुंदर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो ये इंद्रियां। तो सबसे पहले आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करो। जो जितना इंद्रियों को संयमित रखेगा वो उतना अकिंचन धर्म को अपने जीवन में लेके आएगा, वो उतना अपनी आत्मा तक पहुंचते चला जाएगा, वो अपनी आत्मा से उतना साक्षात्कार कर सकता है। बस आपको अपना मन बनाना है और मन बनाकर अपनी आत्मा तक पहुंचने का पूरा प्रयास करना हैगा। ये इतना जरूर आप लोगों से कि आज का जो कहा हैगा, क्या कहा है आज का? जो करेंगे भावपूर्वक करेंगे। और अकिंचन धर्म यही सिखाएगा। आप चावल चढ़ाएंगे तो किस भाव से चढ़ाएंगे? अक्षय पद की प्राप्ति हो। क्योंकि इतने साल हो गए, 50 साल 60 साल लोगों वाले लोगों से प्रश्न किया मैंने, तो वो बोलते हैं वो तो चढ़ा रहे हैं, सो चढ़ा रहे हैं, क्या है, बच्चों को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो 50 साल के लोग भी नहीं बता पाते हैं। अकिंचन धर्म पर यही सीख के जाओ कि अब जब भी चावल चढ़ाऊँगा तो ये अक्षय इस भाव से चढ़ूँगा, ये भगवान ये जो चावल है, जैसे ये अब जन्म मरण की शक्ति इसमें समाप्त हो गई है, ऐसी मेरी भी जन्म मरण की ये संतति समाप्त तो हो, और बस इस चावल की जैसे अक्षय प्राप्त करके आपके बाजू में बैठूं। अब जब भी चावल आप चढ़ाओगे, अभी यहाँ मोस्टली 90% लोग होंगे चावल चढ़ा तो देते हैं लेकिन भाव ये नहीं करते होंगे। बोलो, सच्ची बोलो, एकदम ईमानदारी से बोलो, बोलो बच्चों, करते हो ऐसे भाव? होते हैं ऐसे भाव? बस पटक दिया? नहीं। आज अकिंचन धर्म बनाना है तो अपने को चावल जब भी चढ़ेंगे, जब भी हाथ से चावल नीचे गिरेंगे वहाँ पर, तो किस भाव से गिरेंगे? बस ये चावल जैसी पर्याय हो जाए, अक्षय पद की प्राप्ति हो जाए। तो आज अपना अकिंचन धर्म बनाना सार्थक हो जाएगा। ये एक गुण हमारे जीवन में आ जाएगा तो हमारे लिए अनेकों गुण प्राप्त होते चले जाएंगे। आचार्य भगवान के संस्मरण की बात को आप सुनना है ना, आचार्य श्री जी की बात कि नहीं सुनना? हाँ, आचार्य श्री जी की बात आपको बता रहे हैं क्योंकि बचपन की बात हम आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। आचार्य श्री जी को छोटे से थे, और छोटे भी कब? वही 12 वर्ष की उम्र की बात आपके बीच में रख रहा हूँ कि 12 वर्ष की उम्र के थे, और वहाँ से पास में एक बेड़की हाल नाम का गांव था, वहाँ पर समाधि चल रही थी। आदि सागर जी महाराज जी की, जो कि भोज गांव के थे, उनकी समाधि चल रही थी। उनकी समाधि में आचार्य भगवान गए और वहाँ जाकर समाधि करी। फिर बाद में वहीं 6 किलोमीटर दूर बोर गांव करके एक स्थान है सदलगा से, वहाँ समाधि चल रही थी। नेमी सागर जी महाराज जी की समाधि चल रही थी। उस समाधि में वो और उनके साथ उनका मित्र मारुति, वो दोनों जो हैं आचार्य श्री जी और साथ में मारुति, वो दोनों वहीं पर रहे। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरे 8 दिन तक वहाँ पर वैयावृत्ति और वहाँ पर पूरे सांस स्वाध्याय। और उसके बाद ऐसा बताते हैं कि उस 12 वर्ष की उम्र में आत्म संबोधन जैसी बात, और शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये बात उस 12 वर्ष की उम्र में महाराज जी को उद्बोधन में समाधि के समय वो सुनाते थे। सोचो, विचार करो कि 12 वर्ष का वो बालक
क्या आत्मा और क्या शरीर अलग समझता होगा, लेकिन आत्मा अलग होती है और शरीर अलग होता है। इस प्रकार के संबोधन के साथ उन्होंने वहाँ पर नेमी सागर जी महामुनिराज की समाधि कराई थी और तब उन्होंने कहा था कि तुम्हारे भाव इतने अच्छे हैं, परिणाम तुम्हारे इतने अच्छे हैं, तुम आज नहीं तो कल एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के रूप में सबका कल्याण करोगे। और उनकी वो बात फली, आज सबका कल्याण हो। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनिराज की। जावाणी की ज्ञान